सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है। जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ। ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ। और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये दो चीज़ें सबको बताई गई। तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। तो जो लोग नाराज़ हुए हैं, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और आपके ज़रिए मैं ये आज साफ़ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं। कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक ज़बान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ यही थी, और आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आवाज़ उठाऊंगा कि इस देश को हम कमज़ोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज़ कही कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूँ इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। ना मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आम इंसान हो, ज़रूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और याद दिला दूँ। देखिए, मैं कहूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूँ, उससे कुछ फ़र्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविज़न शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूँ, सत्य में जयते, क्या ज़रूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूँ, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहूँ या मतलब मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं, वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूँ, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उस ख़ानदान से मैं हूँ। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से
किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। मैं किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट में इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए। Yeah, you know, that's what I'm saying to you. People don't know what I've said actually. क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज़ बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से, तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें।